हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस वाले चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को आज 8 नंबर क्वेश्चन करवाने वाला हूं और अपनी पिछली वीडियोस में 1 से लेकर के 7 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। तो अगर आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस को बनाने में कोई भी डाउट आ रहा है या आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो आप एक बार मेरे उस सारे वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 का नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज जो हम गौर करेंगे वो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास में यहाँ पर 8 गिवन है, राइट? नंबर इज 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 का पावर क्या गिवन है, 4/3। सबसे पहले हम 8 का एलसीएम करेंगे और उस 8 के एलसीएम को ट्राई करेंगे कि हम उसको 8 के पावर 2 में लेके आए। यानी अगर हम 8 का एलसीएम करेंगे तो हम लिखेंगे 2 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब है 2 का पावर 3। यानी 8 के जगह हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और ब्रैकेट में -4/3। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने 8 के जगह पे 2 का पावर 3 लिख दिया है, बाकी पावर -4/3 को मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। यहाँ पर 2 का पावर -2 ऑलरेडी गिवन था, मैं उसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। वापस से मैं उसको एक ब्रैकेट में रख करके पावर हाफ लगा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद लॉ ऑफ इंडिसेस का एक फॉर्मूला है जहां पर अगर a का पावर m है और बाहर में एक और पावर n है, तो हम a का पावर को m इंटू n कर देते हैं। यानी अगर अंदर में एक पावर है और बाहर में एक और पावर है, तो हम उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ पर 2, इसके केस में 2 के अंदर में पावर 3 है, बाहर में पावर -4/3 है। तो हम लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू -4/3। यहाँ पर मैंने पावर को इंटू कर दिया और यहाँ पर मैं बाकी सारी जितनी चीजें थी उनको मैंने वैसे का वैसा ही एक बार यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये पावर 3 और 3 कैंसल आउट हो गया, यानी यहाँ पर हम लोग को मिला 2 का पावर -4 डिवीजन बाई 2 का पावर -2, ब्रैकेट के अंदर में बाहर में पावर है 1/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर -4 बाई 2 का पावर -2, राइट? क्योंकि बीच में डिवीजन का साइन है तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो, ये दोनों जगह पे बेस जो है मेरा 2 है, पावर अलग अलग है। यानी लॉ ऑफ इंडिसेस का एक फॉर्मूला है, अगर दो नंबर है और दोनों नंबर के बीच में अगर डिवीजन का साइन है और दोनों का बेस अगर सेम है, तो हम वहां पर पावर जो है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, 2 का पावर, ये हो गया हमारा ऊपर का पावर -2। यानी मैंने ऊपर वाला अगर मैं पावर m पकड़ता हूँ नीचे वाला पावर अगर n पकड़ता हूँ, तो ये हो गया मेरा m माइनस n। ठीक है, यानी ये हमारा बन जाएगा 2 का पावर -4 प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर में और बाहर में बन जाएगा 1/2। तो अंदर में जो है वो है 2 का पावर -4 प्लस 2, यानी 2 का पावर बन जाएगा -2 अंदर में, और बाहर में है 2 का पावर हाफ। अंदर में एक पावर बाहर में एक पावर का मतलब है पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू वन माइनस पावर 1/2। तो ये 2 2 हो जाएगा कैंसिल। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, हम लोग का आंसर आएगा 2 का पावर -1, यानी 1/2। ठीक है, तो यह है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा और मैंने हर एक जगह पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो मैंने बगल बगल में लिख के आपको दिखाया है। अब हम 8 के सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही हमारा 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर अंदर में 27/8 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 27 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। यानी जब हम एलसीएम निकालेंगे 27 का, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी हमारा आंसर आएगा 3 का पावर 3। और नीचे में क्या है, 8। यानी अब हम 8 का भी एलसीएम निकालेंगे। जब आप 8 का एलसीएम निकालेंगे तो वहां पर आपका एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का पावर 3। ठीक है, यानी 27 के जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर 3 और 8 की जगह पे हम लिखेंगे 2 का पावर 3। और बाहर में जो जैसा था उसको मैं वैसा ही छोड़ दूंगा, बाकी चीजों को मैं फिलहाल वैसा ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर अंदर में ब्रैकेट के अंदर में 2 का पावर 3 है और नीचे में 3 का पावर 3 है, नीचे 2 का पावर 3 है। तो लॉ ऑफ इंडिसेस का एक फॉर्मूला है जहाँ पर
अगर ऊपर में a का पावर m है, नीचे में b का पावर m है, यानी अगर ऊपर और नीचे दोनों ही नंबर का पावर अगर सेम रहता है तो हम a और b को अंदर ब्रैकेट में रख के बाहर कॉमन पावर लिख देते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ इंडिसेस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम उसको अप्लाई करके लिखेंगे 3/2 का पावर 3 और बाहर में ब्रैकेट में 2/3। इन दोनों का कॉमन पावर को मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी चीजों को मैं वैसा ही एक बार छोड़ देता हूँ। ठीक है। अब देखो, लॉ ऑफ इंडिसेस का एक फॉर्मूला है जहां पर a का पावर अगर m है और बाहर में अगर पावर n है, यानी अगर अंदर में एक पावर है बाहर में भी एक पावर है, तो उस केस में क्या होता है, मेरा पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 3/2, इसका पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2/3 से, माइनस ऑफ 1/4 का पावर -2 प्लस ऑफ 5 का पावर 0। ये मेरा है करेंट इक्वेशन। उसके बाद में यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 3/2 का पावर 2, यहाँ पर बचेगा 1/4 का पावर -2, यहाँ पर बचेगा 5 का पावर 0। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो 3/2 का पावर 2 का मतलब है 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2, यानी ये हमारा बन जाएगा 9/4। ठीक है। ये जो पावर माइनस ये जो स्क्वायर है ये दोनों में ऐड हो जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 4 का पावर -1, इसके बाहर में पावर -2। 5 का पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी किसी भी नंबर का पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है। और a का पावर -1 का मतलब होता है 1/a। तो यहाँ पर मैं a का पावर -1/a वाली जगह पे 4 का पावर -1 लिख दिया, यानी यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा 9/4 माइनस, यहाँ पर मैं इस पावर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 इंटू -2 प्लस 1। ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनेगा 9/4 -4 का पावर 2, क्योंकि -1 और -2 इंटू होके बन जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनेगा 9/4 -16 प्लस 1। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 4 का एलसीएम लूंगा, तो हमारा बचेगा 9 -64 प्लस 4। तो हमारा आंसर बनेगा 9 -60/4, यानी -51/4। ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड वाला पार्ट, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हमारे सारे के सारे लॉ ऑफ इंडिसेस के क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और हर बार एक वीडियोस में लेकर के आ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझने में आसानी हो रही है और अगर आपको सॉल्यूशन पढ़ने में मजा आ रहा है, वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।